अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। खित्ते पे देरपा अमन और इस्तेहकाम कमीशन। इस्लामाबाद में चीन, ईरान, रूस और ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स की अहम बैठक। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान के मसले पर गौर। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत। कराची के मामले पर विफाक और सिंध आमने सामने। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत में सिलेक्शन का काम कर रही है। कराची पर हर नया तजुर्बा किया जाता है। कराची कोई लेबॉर्ट्री नहीं, हमें कराची का मुस्तकिल हल चाहिए। वफाकी वजीर असद उमर ने के इलेक्ट्रिक बिलों के जरिए KMC टैक्स इकट्ठा करने का सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब बोले असद उमर ने नामुनासिब बात की। KMC किसी से भीख नहीं, अपना हक मांग रही है। इस शहर की हमेशा खिदमत करने की कोशिश की। काम की नियत हो तो ओहदे बेमानी हैं। जमाते इस्लामी भी सिंध हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गई। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत कराची दुश्मनी पर मबनी इक़दाम कर रही है। के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर शहरियों को लूटा जाएगा। के इलेक्ट्रिक फ्रॉड इदारा है, अब वो यहाँ भी लूटमार मचाएगी। हुकूमत सिंध 7 से 8 अरब रुपए बल्दियाती फंड्स के नाम पर खा जाती है। मरदमशुमारी में भी कराची के साथ फ्रॉड किया गया। असद उमर ने अहलियाने कराची को खुशखबरी सुना दी। कहा ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर काम मुकम्मल हो चुका, बसें अगले हफ्ते तक पहुंच जाएंगी। कराची का पैसा कराची पर ही लगेगा। वफाकी वजीर की अली जैदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कराची के लिए पानी का मंसूबा भी ला रहे हैं। कराची में सफाई के लिए मरबूत निज़ाम ला रहे हैं। वजीर आजम कराची के सबसे बड़े चैंपियन हैं। वफाकी वजीर का आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात का मामला। इलेक्शन कमीशन और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्निकल कमेटी का इजलास 15 सितंबर को तलब। टेक्निकल कमेटी इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का जवाब देगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के एतराज़ात को मज़ाक का खेस करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। सबको पता है पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं। EVM के हवाले से अपोजिशन प्रोपेगेंडा कर रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक ही सिक्के के दो रुख हैं। एक पाँव पकड़ता है तो दूसरा गिरेबान। अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे। इलेक्शन चोरी का मंसूबा बनाया जा रहा है। वजीर आजम हाउस धांधली का हेडक्वार्टर है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां छीनकर वजीर आजम हाउस को देना चाहती है। इलेक्शन कमीशन पर हमला किया गया। वज़रा ने दहशतगर्दी की। इलेक्शन कमीशन पर हमला करने वालों को निशाने इबरत बनाना चाहिए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कल ऐसी ज़बान इस्तेमाल की गई जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुई। हमने आवाम को बताया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फ्रॉड है। सवाल उठाओ तो कहते हैं NRO नहीं देंगे। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान को फरामोश करना आलमी बरादरी की एक संगीन गलती होगी। सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा तकरीब से खिताब में मोईद यूसुफ ने कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को $150 अरब के माशी नुकसान और 35 लाख मुहाजिरीन की सूरत में भुगता है। पाकिस्तान की शान, कॉमेडी की जान। मज़ाहिया जुमलों से लोगों को लाजवाब करने वाले मारूफ अदाकार उमर शरीफ की तबीयत बिगड़ने लगी। दुनिया भर में मौजूद मद्दा अफसरदा। अहलिया ने हुकूमत से जल्द अज जल्द अमरीका का वीज़ा देने की अपील कर दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की कराची के अस्पताल में जेर इलाज। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की अयादत।
फवाद चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर उमर शरीफ की अयादत के लिए आए हैं। पाकिस्तान में दिल का इलाज मुमकिन है, लेकिन फैसला डॉक्टरों को करने दें। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, उमर शरीफ हमारे मुल्क का कीमती असासा है। इलाज के लिए जो मदद दरकार होगी की जाएगी। साफ पानी रेफरेंस में शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद की जायदादें कुर्क कर ली गईं। लाहौर की एहतसाब अदालत में केस की समाअत, नैब ने रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत ने दीगर शरीक मुल्ज़िमान की बरियत की दरखास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। 3 साल में मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के जुल्म से अवाम की सिर्फ चीखें निकलवाई हैं। कायदे पे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे की शदीद मजम्मत। कहा, एक हफ्ते में खाने पीने और रोजमर्रा अशिया की 24 चीज़ों पर कीमतों में 23% इजाफा अवाम से जुल्म, ज्यादती और बदतरीन इस्तेहसाल है। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का वजारत से इस्तीफा देने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात में इस्तीफा पेश। वजीर आजम ने अब्दुल अलीम खान को इस्तीफा वापस करते हुए कुछ देर इंतजार करने को कह दिया। यूएन मिशन में खिदमात सरअंजाम देते हुए पाक फौज के लांस नायक आदिल जान शहीद। ISPR के मुताबिक FC बलूचिस्तान के लांस नायक आदिल जान लकी मरबत के रिहायशी थे। यूएन मिशन के तहत 161 पाकिस्तानी अहलकार जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। नूर मुकद्दम केस में मुल्जिम जाहिर जाफर ने कत्ल का एतराफी बयान दे दिया। मुल्जिम ने इंकशाफ किया कि नूर मुकद्दम के शादी से इनकार पर उसे कैद किया। वालिद को कत्ल की इत्तला दी तो उन्होंने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, हमारे बंदे आ रहे हैं जो लाश ठिकाने लगा देंगे। DNA रिपोर्ट से मकतूला से ज्यादती भी साबित। दादू की अदालत ने उम्मे रुबाब केस का फैसला सुना दिया। उम्मे रुबाब के वालिद, चचा और दादा के कत्ल केस में सरदार चांडियो और MPA बुरहान चांडियो नामजद करार दे दिया। उम्मे रुबाब चांडियो ने अदालत के अहाते में सजदा शुक्राना अदा किया। मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। शफाफ और पुरअमन इनेकाद के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के 219 वार्ड्स में इंतखाब का दंगल कल सजेगा। 1559 उम्मीदवार मैदान में। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मजीद 82 अफराद इंतकाल कर गए। 3480 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 5.50% रही। NCOC ने कोरोना वैक्सीन के लिए उम्र की हद 15 साल मुकर्रर कर दी। 15 से 18 साल के शहरियों को फाइजर वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। मरकजी वैक्सीन सेंटर्स पर फाइजर वैक्सीन मौजूद होगी। वैक्सीनेशन के लिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फॉर्म भी लाजमी दरकार होगा। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की आज 73वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म अफगानिस्तान और अमीर हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन हिकमतयार ने अफगानिस्तान की अबूरी काबीना की हिमायत कर दी। गुज़श्ता 5 दहाइयों में अफगानिस्तान में पहली बार अच्छी काबीना तश्कील दी गई है। तालिबान तमाम ममालिक से सिफारती ताल्लुकात ज़रूर इस्तेवार करेंगे। हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार कहते हैं, अफगानिस्तान की अबूरी इंतज़ामिया अफगान अवाम के मफाद को मुकद्दम रखे।